शहरों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों में भी ई रिक्शों से घर घर जाकर कूड़ा लिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ग्रामीण के तहत हमीरपुर जिले में भी 2025 तक 330 ग्राम पंचायतों में से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जाने हैं। अब तक 330 गांव पंचायतों में से 177 गांव पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। गांव में तैनात सफाई कर्मी ई रिक्शा लेकर प्रत्येक घर, दुकानों, सार्वजनिक जगहों, बाजार से हर रोज कूड़ा इकट्ठा करके गांव पंचायत में बने आरआरसी सेंटर यानी कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में लाएंगे। ई रिक्शों में विशेष बॉक्स बनाए गए हैं जिनमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखा जाएगा। ई रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, उसका मोबाइल नंबर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। कूड़ा इकट्ठा करने में किसी भी तरह की शिकायत के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है। आरआरसी सेंटर में पहुंचाने के बाद कचरे की छटनी कर उसे अलग किया जाएगा। साथ ही उससे खाद बनाई जाएगी। छटनी के बाद निकले लोहे, कांच, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा, कागज आदि और कंपोस्ट खाद को बेचकर मिलने वाले धनराशि को ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों एवं ग्राम पंचायतों में लगे सफाई कर्मचारियों का वेतन देने के लिए उपयोग की जाएगी। ये रिक्शे वाले जो आपके दरवाजे कूड़ा लेने आते हैं, इससे आप लोग कैसा महसूस करते हैं? इससे बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए कि पहले जब हम लोग झाड़ू लगाते थे तो घर के बाहर कूड़ा फेंक देते थे या तो फिर नाली में, इससे गंदगी और कीटाणु बढ़ रहे थे, तो उससे अब हमारी सेहत में परिवर्तन पड़ रहा था। गंदगी थी बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक थी। जब से ये रिक्शे चले हैं तो हम लोग अपने घर का कचरा निकाल कर रिक्शे में फेंकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, सफाई भी रहती है। कि हम पहले कूड़ा झाड़ू लगाते थे, वहीं आसपास फेंक देते थे तो वह उससे गंदगी बढ़ती थी, तो हमें मतलब कि गंदगी की वजह से, कीटाणुओं की वजह से हमें नुकसानी आती थी, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती थी, बीमारियां बढ़ती थी। जब से कूड़ा गाड़ी आने लगी, हम वो अपना घर का कूड़ा निकाल के गाड़ी में डालने लगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वयं प्रकाश विश्वकर्मा है। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत छानीखोर। ये जो कूड़े वाले रिक्शे आते हैं, इससे आप लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमको सुविधा ये है कि पहले क्या होता था कि हम लोग अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल के रास्तों में फेंक देते थे, जिससे रास्तों में गंदगी, नालियों में गंदगी बनी रहती थी और उससे दुनिया की बीमारी, मलेरिया है, डेंगू है, बड़े बड़े मच्छरों का प्रकोप रहता था। जब से योजना आई, जब से ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, इससे गाँव के लोगों को काफ़ी राहत है, बीमारियाँ कम हुई हैं और रास्ताओं में कचरा भी बहुत कम मिलता है, जिससे बच्चों को निकलने में, स्कूल जाने में असुविधा नहीं होती है। और जब कचरे वाले आते हैं तो अपने घर का कूड़ा हम लोग निकाल के सीधे कचरे वालों को दिया, गीला कूड़ा वो अलग करते हैं, सूखा कूड़ा अलग करते हैं, इसके बाद अपना कहाँ ले जाते हैं, ये सरकार का काम है। और जब से ये योजना चली स्वच्छ भारत मिशन, इससे ग्रामीण लोगों को बहुत सुविधा हुई है। इस सरकार की इन योजनाओं से हम बहुत प्रसन्न हैं और इससे जनता को काफ़ी लाभ है और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को अपना सहयोग भी करना चाहिए। देखिए, 2019 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय फेज शुरू हुआ है और इसी के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ODF प्लस की श्रेणी में लाने का संकल्प भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का है। और इसी श्रृंखला में ये RRC का निर्माण यानी कि रिकवरी रिसोर्स सेंटर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जाते हैं और ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जाने का लक्ष्य है। इस जनपद में अपने हमीरपुर में 2022-23 में 32 ग्राम पंचायतों में और 23-24 में 146 ग्राम पंचायतों में बनाए जाने का लक्ष्य था। कुल मिला के 178 ग्राम पंचायतों में बनना था और 177 ग्राम पंचायतों में ये बन भी गया है। और आज की जो स्थिति है उसमें जो 142 ग्राम पंचायतों के RRCs में लगभग ये संचालन भी शुरू हो गया है। इसमें होता क्या है कि घर घर से कूड़ा कलेक्शन किया जाता है, ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। अगर किसी गांव पंचायत में कम धनराशि की उपलब्धता रही है या उसकी आबादी के हिसाब से जो पैसा मिलता है, कम धनराशि मिली, उसमें हाथ ठेला की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से घर घर जा कर के हमारा कोई ना कोई कर्मचारी, सफाई कर्मी भी हो सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर से नियोजित ही कोई कर्मी हो सकता है जो बेरोजगार हो, इस तरह से उसको नियोजित किया जा सकता है और नियोजित किया भी है लोगों ने। तो वो घर घर जा कर के कूड़ा कलेक्शन करता है, सूखा और गीला कूड़ा वो अपने RRC पे ले आता है
हमारे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पर, जहाँ पर इसका छटाई होती, सेग्रीगेशन किया जाता है। और सेग्रीगेशन के बाद इसमें से विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल निकलते हैं, गीले और सूखे। अगर गीला निकलता यानी कि जैसे सब्जी का है, फलों का छिलका है, इस तरह का जो भी हमारी सामग्री निकलती है उसको हम प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं या उससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और जो हमारा प्लास्टिक का, लोहा और इस तरह के सामग्रियाँ निकलती हैं, उनको हम यदि गंदे हैं, और निश्चित रूप से बहुत सारी सामग्रियाँ गंदगी या मिट्टी लगी हुई होती है, तो उनकी वहाँ पे धुलाई की व्यवस्था होती है। और धुलाई करने के बाद उसको हम किसी न किसी वेंडर को बेचने की व्यवस्था करते हैं। और लोकल वेंडर को ही हम तय कर रहे हैं अभी, जो भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं। और जो भी धनराशि उससे प्राप्त होती है उसको OSR खाता जो हमारा है ओन सोर्स रेवेन्यू का सभी ग्राम पंचायतों में खुला हुआ है, तो उसमें ये धनराशि जमा की जाती है। तो उससे हम ग्राम पंचायत के अपने कुछ और काम कर सकते हैं। भविष्य में इस धनराशि को हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कूड़ा कलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेशन करके हमें सामग्री इस तरह का मटेरियल मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हमारी ग्राम पंचायतों को उससे, यानी कि कूड़े से कंचन बनाने का एक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जनपद हमीरपुर में चल रहा है। यही पूरी योजना है। हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।